हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर मीन्स भविष्य, जो हमें आगे की बात बताता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब चालू। तो इस टेंस में हम ये सीखेंगे कि आगे आने वाले समय में कौन से टाइम में मेरा कौन सा काम चालू रहेगा, आपका कौन सा काम चालू रहेगा, वो सीखना है इस टेंस के अंदर। इसमें अगर हम देखें तो सब्जेक्ट सबसे पहले यूज हुआ, सब्जेक्ट के बाद विल बी का यूज किया गया, देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया गया और फिर ऑब्जेक्ट यूज किया गया। मतलब काम को करने वाला, विल बी का मतलब फ्यूचर, कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। सो इसका अगर एग्जाम्पल देखें पहला, तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल बी शिवरिंग ऑफ कोल्ड। मैं ठंड से कांप रहा हूँगा। कांपना मतलब शिवर। जब हम ठंड से कांपते हैं तो शिवर वर्ड को यूज करते हैं। तो आई विल बी शिवरिंग ऑफ कोल्ड, मैं ठंड से कांप रहा हूँगा। अभी सर्दी आने वाली है तो मैं ठंड से कांप रहा हूँगा। आई विल बी शिवरिंग ऑफ कोल्ड। शी विल बी ट्रेम्बलिंग आउट ऑफ फियर। ट्रेम्बल भी कांपना होता है, लेकिन डर से कांपना इज कॉल्ड एज ट्रेम्बल। डर से कांपना इज कॉल्ड एज ट्रेम्बल। जैसे कोई अपराधी को पकड़ लिया जाए और वो जज के सामने खड़ा हो, उसे पता है कि मुझे आज फांसी की सज़ा होने वाली है, तो वो ट्रेम्बल करता है डर से। तो शी विल बी ट्रेम्बलिंग आउट ऑफ फियर, वो डर से कांप रही होगी। शी विल बी ट्रेम्बलिंग आउट ऑफ फियर। कभी कभी घर में भी हमें बहुत डर लगता है, हम कुछ गलत करते हैं तो, और कांप रहे होंगे। ही विल बी रीडिंग द फेसेस। रीड द फेस मतलब किसी का चेहरा पढ़ लेना, किसी के चेहरे से समझ जाना कि वो कैसा इंसान है या वो क्या सोच रहा है। दिस इज ही विल बी रीडिंग द फेसेस। ही विल बी रीडिंग द फेसेस। वी विल बी गेटिंग हैप्पी, हम लोग खुश हो रहे होंगे, हमारी कंडीशन में खुशी आ रही होगी। दैट इज वी विल बी गेटिंग हैप्पी, हम लोग खुश हो रहे होंगे। दे विल बी वेस्टिंग द मनी, वो लोग पैसा बर्बाद कर रहे होंगे। वो लोग पैसा बर्बाद कर रहे होंगे। दे विल बी वेस्टिंग द मनी। यू विल बी कमिटिंग द थेफ्ट, आप लोग चोरी कर रहे होंगे। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, आप लोग चोरी कर रहे होंगे। यू विल बी कमिटिंग द थेफ्ट, आप लोग चोरी कर रहे होंगे। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी के साथ में आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। इसके हमने एग्जांपल्स देखे। अब हम देखते हैं कुछ और वर्ड्स को। अभी हमें कुछ वर्ड्स सीखने हैं। इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखिए। ये 3rd वीडियो है इस सीरीज का, जो मैंने आपको बताया था कि हम 12 टेंसेस सीखने वाले हैं। तो दिस इज द 3rd वीडियो। बाकी के पहले वाले 2 वीडियोस भी देखिए, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आए। और हर वीडियो में हम कुछ मज़ेदार वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं डेली यूज़ के, जिनसे कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और आप अच्छी तरह से बात कर पाएंगे। तो पूरे 12 वीडियोस में आपको बहुत अच्छी वोकेबलरी और बहुत अच्छे सेंटेंसेस मिलने वाले हैं। इसमें पहला वर्ड है दैट इज मेक ए फस। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज मेक अ फस। मेक अ फस का मतलब होता है नखरे करना। तो अगर मैं इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में बताऊं तो आई विल बी मेकिंग अ फस, मैं नखरे कर रहा होऊंगा, मैं नखरे कर रहा होऊंगा। आई विल बी मेकिंग अ फस, या ही विल बी मेकिंग अ फस, वो नखरे कर रहा होगा। ही विल बी मेकिंग अ फस। टेक ब्रंच। ब्रंच क्या होता है? जब हम जल्दी खाना खा लेते हैं, लंच को हम जल्दी कर लेते हैं, तो उसे ब्रंच कहते हैं। जैसे मैनी पीपल आर देयर, जो लोग 10 बजे ऑफिस जाते हैं और सुबह को ही वो खाना खा के चले जाते हैं, फिर शाम को आके खाना खाते हैं। तो अर्ली लंच इज कॉल्ड एज ब्रंच। टेक सपर। अर्ली डिनर इज कॉल्ड एज सपर। अगर मैं कभी शाम को 7 बजे खाना खा लूँ तो, या 6 बजे खाना खा लूँ, तो वो सपर होगा। अर्ली डिनर इज कॉल्ड एज सपर। तो आई विल बी टेकिंग सपर, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। जिससे आपने जल्दी खाना खाया, आप जल्दी सो जाएंगे, तो इट विल बी गुड फॉर यू। तो टेक सपर, जल्दी खाना खा लेना, शाम का जल्दी डिनर कर लेना। अर्ली डिनर इज कॉल्ड एज सपर। टेक नाइट कैप। डिनर के बाद कुछ लोगों की आदत होती है, वो दूध पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या कुछ भी लिक्विड्स, तो इट इज़ कॉल्ड ए नाइट कैप।
आई विल बी टेकिंग नाइट कैप, या मैंने बताया आई विल नॉट बी टेकिंग नाइट कैप। और मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, विल यू बी टेकिंग नाइट कैप, विल यू बी टेकिंग नाइट कैप, क्या आप नाइट कैप ले रहे होंगे? तो क्वेश्चन बनाने के लिए जैसे हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, यहां पे मैंने यूज किया विल शी बी ट्रेम्बलिंग आउट ऑफ फियर, क्या वो डर से कांप रही होगी? विल शी बी ट्रेम्बलिंग आउट ऑफ फियर। इसी तरह से यू कैन यूज द नेक्स्ट सेंटेंस ओवर हियर, ही विल बी रीडिंग द फेसेस, विल ही बी रीडिंग द फेसेस, विल ही बी रीडिंग द फेसेस। इसी तरह से हम यूज कर सकते हैं, विल पहले ले आए, वी बाद में ले लिया, विल वी बी गेटिंग हैप्पी, क्या हम खुश हो रहे होंगे? विल वी बी गेटिंग हैप्पी। इन द सेम वे आप सिर्फ सारे क्वेश्चन बनाने के लिए जितने भी हम वर्बल क्वेश्चन बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ पहले ले आते हैं। तो ट्राई ऑल द सेंटेंसेस, दे विल बी वेस्टिंग द मनी, विल दे बी वेस्टिंग द मनी, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा वर्बल क्वेश्चन। यू विल बी कमिटिंग द थेफ्ट, तो विल यू बी कमिटिंग द थेफ्ट, क्या आप चोरी कर रहे होंगे? नाउ वी कम फॉर द सेंटेंसेज अगेन। नाइट कैप, टेक नाइट कैप, तो आई विल बी टेकिंग नाइट कैप, मुझे आप क्वेश्चन करेंगे तो कैसे? विल यू बी टेकिंग नाइट कैप, विल ही बी टेकिंग नाइट कैप, विल शी बी टेकिंग नाइट कैप। हैव अ बॉल, हैव अ बॉल मतलब हैव अ फन, हैव अ बॉल मीन्स हैव फन मतलब मजे करना। तो आई विल बी हैविंग अ बॉल इन द पार्टी, आई विल बी हैविंग अ बॉल इन द पार्टी, मैं पार्टी में मजे कर रहा होऊंगा। और आपसे मैंने क्वेश्चन किया, विल यू बी हैविंग अ बॉल इन द पार्टी? हैव अ मैस, पंगा लेना, किसी के साथ पंगा लेना, हैव अ मैस, तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ पंगा ले रहा होऊंगा। आई विल बी हैविंग अ मैस विद माई फ्रेंड्स। एंड क्वेश्चन मी, will you be having a mess with your friends? I will not be having a mess with anybody. Do hand wrestling, हैंड रेसलिंग मतलब पंजा लड़ाना, जैसे हम कभी भी पंजा लड़ाते हैं, कभी घर पे कहीं पे भी अपने फ्रेंड्स के साथ पंजा लड़ाना इज कॉल्ड एज डू हैंड रेसलिंग। आई विल बी डूइंग हैंड रेसलिंग, मोहन विल बी डूइंग हैंड रेसलिंग, ही इज वेरी स्ट्रांग। Will Mohan be doing hand wrestling? Play tip cat. You know, अब बचपन में बहुत लोगों ने गिल्ली डंडा खेला होता है, तो I have also played गिल्ली डंडा many times, मतलब many years continuously. तो it is that I will be playing tip cat now again, क्योंकि बचपन हमेशा जिंदा रहना चाहिए। तो I will be playing tip cat, मैं टिप कैट खेल रहा होऊंगा, मैं गिल्ली डंडा खेल रहा होऊंगा, मैं गिल्ली डंडा नहीं खेल रहा होऊंगा। गो फॉर आउटिंग, घूमने के लिए जाना, मैं घूमने के लिए जा रहा होऊंगा। आई विल बी गोइंग फॉर आउटिंग। और क्वेश्चन हम करेंगे तो विल यू बी गोइंग फॉर आउटिंग, और निगेटिव बोलेंगे तो आई विल नॉट बी गोइंग फॉर आउटिंग। क्रैक द जोक्स, जोक्स क्रैक करना मतलब जोक सुनाना, मैं जोक्स नहीं सुना रहा हूँगा। आई विल नॉट बी क्रैकिंग द जोक्स, आई विल नॉट बी क्रैकिंग द जोक्स, विल यू बी क्रैकिंग द जोक्स। ये वर्ड्स हमें रोज काम में आते हैं, रोज बात करने के काम में आते हैं, तो रोज आप इन्हें बोल के, मेरे साथ भी बोल के इसे प्रैक्टिस करो, और बाद में भी प्रैक्टिस करना है। और हमेशा एक नोटबुक साथ में रखो जिससे कि आप कुछ लिख सके, लिखने से हमारी स्पेलिंग्स क्लियर होती है, हमें याद रहती हैं चीज़ें, हमारा मोटर माइंड काम करता है, काइनेस्थेटिक ब्रेन हमारा काम करता है उससे। स्मोक ऑन रोड, सड़क पे सिगरेट पीना, सड़क पे सिगरेट पीना, स्मोक ऑन रोड। ही विल बी स्मोकिंग ऑन रोड, राहुल विल नॉट बी स्मोकिंग ऑन रोड, ही इज अ गुड बॉय, राहुल विल नॉट बी स्मोकिंग ऑन रोड। बूज एट होम, बूज का मतलब होता है शराब पीना, बूज का मतलब क्या है? शराब पीना। शत्रुघ्न विल बी बूजिंग ऑन द रोड, शत्रुघ्न विल बी बूजिंग ऑन द रोड। और क्वेश्चन करेंगे तो विल शत्रुघ्न बी बूजिंग ऑन द रोड। अटेंड द पार्टी, पार्टी अटेंड करना,
पार्टी में जाना, पार्टी अटेंड करना, सम्मिलित होना, शामिल होना पार्टी के अंदर। आई विल बी अटेंडिंग द पार्टी, क्योंकि मैं तो एक पार्टी एनिमल हूँ। आई एम अ पार्टी एनिमल। पार्टी एनिमल कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा पार्टीज़ का शौकीन होता है। तो आई एम फॉन्ड ऑफ पार्टीज़। आई विल बी अटेंडिंग द पार्टी। बंक द क्लास, सबसे मज़ेदार काम, क्लास को डांडी मारना, छुट्टी मारना बिना बताए। सो आई विल नॉट बी बंकिंग द क्लास, मैं क्लास को डांडी नहीं मार रहा हूँगा, मैं छुट्टी नहीं मार रहा हूँगा। और क्वेश्चन है विल यू बी बंकिंग द क्लास? आई विल नॉट बी बंकिंग द क्लास। फाइट अगेंस्ट करप्शन। फाइट अगेंस्ट करप्शन का मतलब होता है करप्शन के खिलाफ लड़ना, करप्शन के खिलाफ लड़ना। तो आई विल बी फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, मैं करप्शन के खिलाफ लड़ रहा हूँगा। एंड क्वेश्चन करेंगे तो विल यू बी फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन? यस, आई विल बी फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन। फाइट अगेंस्ट डाउरी सिस्टम। डाउरी मतलब दहेज। डाउरी सिस्टम मीन्स दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के विरुद्ध लड़ना। तो जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा चलन है दहेज का, तो दहेज के खिलाफ लड़ना इज कॉल्ड एज फाइट अगेंस्ट डाउरी सिस्टम। ऑल विल बी फाइटिंग अगेंस्ट डाउरी सिस्टम, हर कोई दहेज के खिलाफ लड़ रहा होगा। ऑल विल बी फाइटिंग अगेंस्ट डाउरी सिस्टम। फाइट अगेंस्ट इलिटरेसी, निरक्षरता। निरक्षरता के खिलाफ लड़ना, निरक्षरता के खिलाफ लड़ना मतलब जब लिखना पढ़ना नहीं आता हमें, तो ये भी एक सामाजिक बुराई है, लिखना पढ़ना ही नहीं आता है। तो निरक्षरता के खिलाफ लड़ना, आजकल बहुत सारे मुहिम चल रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज NGOs काम कर रही हैं इस पर, गवर्नमेंट काम कर रही है कि कोई भी इंसान निरक्षर ना रहे, सब साक्षर हो जाएं, सब लिटरेट हो जाएं। तो फाइट अगेंस्ट इलिटरेसी। आई विल नेवर बी फाइटिंग अगेंस्ट इलिटरेसी बिकॉज इट शुड बी फॉट बाय ऑल, आई विल नॉट अलोन। तो ऑल विल बी फाइटिंग अगेंस्ट इलिटरेसी। हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंद की मदद करना। ऑलवेज आई विल बी हेल्पिंग द नीडी, मैं हमेशा ज़रूरतमंद की मदद कर रहा हूँगा। ऑलवेज आई विल बी हेल्पिंग द नीडी। विल यू बी हेल्पिंग द नीडी? विल शी बी हेल्पिंग द नीडी? विल दे बी हेल्पिंग द नीडी? चेंज द जॉब, जॉब को चेंज कर लेना। आई विल बी चेंजिंग द जॉब। विल यू बी चेंजिंग द जॉब? नो, आई विल नॉट बी चेंजिंग द जॉब। तो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि जितना हम ज़्यादा सुनेंगे, जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना हम ज़्यादा बोलेंगे, उतना हमें अच्छी तरह से बोलना आएगा। पढ़ना तो हमें सिर्फ ये सिखाता है कि हम इंटेलिजेंट बन जाते हैं, हमें चीज़ें पता लगती हैं, लेकिन सुनने से हम ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं। आपको याद है जब आप 4 साल के थे या 5 साल के थे तो आप अच्छी तरह से इंग्लिश, अच्छी तरह हिंदी बोल पाते हैं। ये जो भी आपकी मातृभाषा है आप वो बोल सकते हैं। ऐसा क्यों है? आपको तो लिखना भी नहीं आता उस लैंग्वेज में, पढ़ना भी नहीं आता था 4 साल की एज में, 5 साल की एज में। बोल कैसे पाते थे? तो वो सुन के बोल पाते थे। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा बोल पाएंगे। तो इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, सुनो ज़्यादा, उन शब्दों को देखो जो हमने शब्द किए हैं, इन शब्दों को अपनी ज़िंदगी में लाओ, मेरे साथ बोलो, बात करो, कमेंट करो। कमेंट में मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो पूछो, जिससे कि हम उन सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएँ। आपका जो भी कुछ प्रॉब्लम है कि हम बात नहीं कर सकते तो वो बात कर पाएँ, ठीक है? तो अब इस वीडियो के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू।